हाय एवरीवन। आर्म स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आज उसके ऊपर बात करेंगे। आज आपसे सिर्फ 5 चीजें शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आप अपनी आर्म स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। जिससे कि क्या होगा, आपकी आर्म स्पीड अच्छी होगी तो आपकी बॉलिंग स्पीड बढ़ेगी। बहुत एक नेचुरल सी बात है, आपने सुना भी होगा लोगों की अपनी आर्म स्पीड तेज करो। बट कैसे करे, कोई आइडिया नहीं है। क्या चीजें कर सकते हैं उसका भी कोई आइडिया नहीं। आज उन सबके ऊपर बात करेंगे और आपको समझाऊंगा कैसे अपनी आर्म स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पर जाननी आपको बहुत जरूरी है, वो है कि आपकी जो शोल्डर है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शोल्डर की जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर आपको पता है, जब आप बॉल डालते हो पूरा हाथ को घुमाते हो, आपकी रोटेशन आती है, देन फिर सामने फोर्स लगाते हो। ऐसे में बहुत जरूरी बनता है कि आपकी जो शोल्डर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये चीज टाइट हो गई, आपके शोल्डर टाइट हो गया, आपका स्कैपुलर टाइट हो गया, कितनी भी जान हो, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, वो फोर्स नहीं लग पाएगी। एग्जाम्पल अगेन, कोई बॉडी बिल्डर को आप लो, उसमें बहुत जान है, उसके कंधे में बहुत जान है, बहुत हैवी लिफ्ट कर सकता है, स्ट्रेंथ है। लेकिन उसको आप बोलो कि बॉल डाल के दिखा भाई 120 की, 125 की, 130 की, उसके आप मैं आपको बताऊँ वो 100 की भी बॉल नहीं डाल पाएगा। क्यों? उसका प्राइम रीजन क्या है? अगर आप ध्यान से समझो इसको, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है लैक ऑफ मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि वो ऐसे, उनके कंधे इतने टाइट हो जाते हैं, उनके हाथ ही नहीं घूमेंगे, उनका शोल्डर इतना टाइट रहेगा, उनके बैक इतनी टाइट हो जाती है, स्कैपुला इतना टाइट हो जाता है कि वो जो एक फोर्स लगानी होती है वो नहीं लग पाती। आज आपको एक चीज बता दूं, जो ट्रेनिंग के अंदर जो मैंने एस का कोर्स किया था उसके अंदर मैंने सीखी कि ऑप्टिमल स्ट्रेंथ लगाने के लिए मसल का ऑप्टिमल लेवल पे स्ट्रेच होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप कोई थ्रो करोगे, आप एक ऐसे थ्रो करो इतने इसमें, एक आपने पूरा इसको स्ट्रेच करा, आपने पूरा स्ट्रेच करा एंड देन फोर्स लगाई, फर्क आपको दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या चीज कह रहा हूँ। तो वो चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या, अपनी शोल्डर की स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत जबरदस्त बना के रखना है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका नॉन बॉलिंग आर्म। नॉन बॉलिंग आर्म को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, जब तक आपका ऊपर से हाथ ही नीचे नहीं आएगा, आपको बॉलिंग आर्म ऊपर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप जितना जल्दी आप ये लेके आओगे उतना ही जल्दी आपका हाथ बॉलिंग आर्म ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से, जब यहाँ से इसका काम क्या है, इतना जल्दी नीचे आएगा उतना ही फास्ट ऊपर जाएगा। ऊपर आने के बाद फिर शोल्डर लगेगा, इस चीज का है। तो अगर आपका ये स्लो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये स्लो आएगा। क्योंकि जब तक ये आप ऐसे सोचो कि मैं ऊपर हाथ रहे और यहीं से मैं ऐसे बॉल डाल दूंगा, ऐसे कोई बॉलिंग नहीं होती है। अनटिल अनलेस आपका इस पोजीशन में टक इन नहीं होता, पुल नहीं करते हो इसको हाथ को फास्टली, जितना जोर से आप चाहे इसको पुल करो या लॉन्ग लीवर, जैसा भी आपका आता है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है बस, अगर ऊपर चला गया ना तो तेज जितना जल्दी ला सकते हो नीचे सीधी लाइन में, वो ध्यान रखना है। उससे बहुत ज्यादा आपके आर्म स्पीड में आपको देखने को फर्क मिलेगा कि आप बहुत ज्यादा आर्म स्पीड आपकी बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट आपको मैं समझाना चाहूंगा, आपने जनरली देखा होगा काफी बॉलर्स आते हैं नेचुरली बहुत पतले से रहते हैं, लेकिन उनकी आर्म स्पीड अच्छी होती है और वो तेज बॉल डालते हैं काफी ज्यादा, उनकी स्पीड बहुत हाई रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा नवदीप सैनी, या फिर पाकिस्तान का आप हैरिस रॉफ ले लो, या फिर ऐसे काफी बॉलर्स हुए जिन्होंने ये चीज करी है। वो क्या है, अब मेरा पर्सनल तो इसका एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकूं। लेकिन जो मैंने चीजें देखी है, उनको देख के एनालाइज करी है, जो चीजें आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैंने कभी इतना टेनिस क्रिकेट खेला नहीं, बचपन से प्रोफेशनल क्रिकेट में रहा हूँ। तो टेनिस बॉल बॉलिंग एक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेनिस बॉल बॉलिंग क्या होती है, लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, तो उसको आगे की तरफ फेंकने के लिए आपको ज्यादा जोर मारना पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर आप लेदर बॉल लोगे। अगर आप उसको आगे फेंकोगे और वो ज्यादा स्पीड जाएगी, उसका उसका मास ज्यादा है, हैवी है वो बॉल। एक वहीं लाइट बॉल से आप बॉलिंग कर रहे हो तो उसको हल्का है, हवा में इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करता है। आपको जोर लगाने के लिए, आगे उसको तेज फेंकने के लिए बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, दम लगाने के लिए, तेज फेंकने के लिए उनकी आर्म स्पीड नेचुरली तेज होती है। जैसे नवदीप सैनी को आप देखोगे, जैसे मैं उनके साथ में विजी ट्रॉफी में भी नवदीप सैनी के साथ में था, और दिल्ली के लिए भी हमने कैंप किया, तो उसमें भी काफी हम साथ रहे। तो टेनिस बॉल बॉलिंग उनको बहुत ज्यादा, उनके अगर आप पूछोगे तो बहुत ज्यादा उनको हेल्प करा है अपने स्टार्टिंग इनिशियल स्टार्टिंग में। वैसे ही आप हैरिस रॉफ को देखो, उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट काफी खेली है। तो नेचुरल उनसे क्या है, उनकी आर्म स्पीड इंक्रीज होती है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसको मैं 100% तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं बता सकता, लेकिन आप जरूर ट्राई कर सकते हो कि आप लाइट वेट बॉलिंग से बॉलिंग करो। वीक में 1-2 बार जरूर कर सकते हो, 5-6 ओवर। तो आप इस चीज को जरूर इंक्लूड कर सकते हो कि आप इसको करोगे तो आपकी आर्म स्पीड में जरूर फर्क देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट आता है आपका आर्म स्पीड के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका रनअप। क्योंकि रनअप जितना आपका एंड में तेज होगा, जितना एक्सप्लोसिव होगा एंड के अंदर, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रोक नहीं पाएगी खुद को। तो उसको डालने के लिए आपकी आर्म स्पीड ऑटोमेटिकली उसको मैच करेगी करेगी कि आप एंड के अंदर 6 मीटर आपने तेज करा, अपना पुश करा, तो क्या होगा, बॉडी जंप और एक्शन में आने के बाद अपने आप को, क्योंकि इतनी स्पीड है, फोर्स इतनी कि आपको उसको करना पड़ेगा, उसको हाथ को तेज घुमाना पड़ेगा। उसके बाद में आप नॉन बॉलिंग आप पुल कर लोगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो रनअप को एंड में जो आपका एक्सेलरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके आर्म स्पीड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक आप ऐसे ढीले ढीले आके सोचोगे मैं हाथ तेज घुमा लूं,
एक आप जोर लगा के रन अप में एंड में डालोगे, फर्क आपको खुद दिख जाएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब ये कोई मैं ऐसे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि मैंने कहीं पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें क्या है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें सीखा हूँ कोचेज़ से बात करके, अपनी खुद प्रैक्टिस करके, इतने सालों 17-18 साल से मैं खेलता आ रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम करेगी कब? लेकिन जब आप रेगुलर करोगे इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है एक दिन करोगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कोई आपको चीज़ बता रहा हूँ, आपने 5-7 दिन करी, महीने करी, आप सोचोगे मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, वो नहीं होता। आपको रेगुलर लगे रहना है, मतलब ये तो आपकी जर्नी है। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दे दोगे, उन्होंने 100 इंटरनेशनल टेस्ट में शतक बना दिए। 100 शतक मतलब लगाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो अगर आप देखोगे अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के आखिरी दिन भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी उनको क्या जरूरत पड़ रही है? अगर वो तो भगवान माने जाते हैं एक तरीके से बैटिंग के, तो तब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस, तो जब तक खेल रहे हो प्रैक्टिस करते रहनी है, तो उस चीज को जरूर ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवें पॉइंट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप क्रीज पे आपकी जो आर्म स्पीड है वो कैसे आप तेज कर सकते हो। तो उसके लिए आप बहुत एक सिंपल सी चीज कर सकते हो। जहाँ भी आपका जो आपका मोमेंटम है उसको हटा दीजिए, मतलब जो आपका रनअप है उसको आपने हटा दिया। आप जहाँ पे बॉलिंग करते हो, बॉलिंग के क्रीज के पास आना है, वहां से अपने एक्शन में आना है। एंड एक्शन में आने के बाद जब आप आओगे तो अपना आर्म और पैर उठा के जितना तेज हो सकता है, कीपर को खड़ा करो पीछे, जहाँ पे वो खड़ा होता है अपने विकेट के पीछे, जितना भी पीछे खड़ा होता है आपकी बॉलिंग में, वहां खड़ा करो। एंड कोशिश करो आप बॉलिंग एंड पे खड़े होके बिना किसी रनअप के उसके हाथ में बॉल जाए, लगे उसके हाथ में बॉल जाके। तो इससे आपकी क्या है, आर्म स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे तेज फेंकने से आपने आर्म स्पीड के ऊपर डिपेंड हो, आपने रनअप हटा दिया, अपनी जंप हटा दिया, आपने सब चीजें हटा दी है। तो सिर्फ अपने आर्म स्पीड के दम पर आप सोचोगे मैं कीपर को वहां तक बॉल कैरी कराऊं, तो उससे आपकी आर्म स्पीड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पांचों पॉइंट आप अगर ध्यान रख लोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ जबरदस्ती लिख के दे सकता हूँ, आपकी स्पीड में जरूर इंप्रूवमेंट पड़ेगी, आपकी आर्म स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कमेंट करके मुझे बताएं आपको कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि आपकी बॉलिंग में मिसिंग है, या फिर कौन सा पॉइंट आप करते हो जिससे आगे आपको लगता है आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। और कोई डाउट होगा तो मैं जरूर क्लियर करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए, आपको कुछ सीखने को मिला हो, और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।